जालौन में बहुचर्चित एसिड अटैक कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पीड़ित युवती के जीजा ने ही उस पर एसिड फेंकवा दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी जीजा साली पर बुरी नजर रखता था। कई बार युवती इस बात का विरोध भी कर चुकी थी। जीजा की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने जीजा के घर आना भी बंद कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर जीजा ने साली पर एसिड फेंकवा दिया था। जीजा ने अपने 3 अन्य साथियों की मदद से घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी जीजा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जालौन में 21 सितंबर को बाइक सवार 2 युवकों ने खिलौने की दुकान पर बैठी युवती पर एसिड फेंक दिया था, जिसमें युवती बुरी तरह से झुलस गई थी। घटना कोंच कोतवाली के लाजपत नगर की है। तब घटना का कारण सामने नहीं आया था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने युवती को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने उपचार करने के बाद युवती को झांसी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। उक्त प्रकरण में जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि लड़की की शादी पहले फर्रुखाबाद में तय हुई थी, लेकिन उसके जीजा की वजह से ये शादी टूट गई थी। बाद में लड़की की शादी कानपुर में तय हुई, लेकिन उसके जीजा बाद में भी लड़की का अफेयर उसके घर के सामने रह रहे युवक से चल रहा था, जिसकी जानकारी उसके जीजा को हो गई थी। लड़की के पिता अपने दामाद की हरकतों को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का उनके घर जाना रोक दिया था। 6 साल पहले लड़की की बहन की शादी आरोपी जीजा से हुई थी, तभी वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। आरोपी औरैया का रहने वाला है। 8 लोगों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। ये लोग रेकी करके लड़की पर नजर रखते थे। पीड़िता के घर वालों को अब इस बात का डर है कि खुलासा होने के बाद आरोपी के परिवारजन कहीं उसकी बेटी को परेशान न करें। प्राइम टाइम न्यूज जालौन ब्यूरो। भैया बार हाथ आ जाए। अवैध रूप से या गलत तरीके से ना बेचता पाया जाए। गिरफ्तार करने है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? देखिए, अभी इसमें जो ये पूरी साजिश हुई थी, आप लोग प्रेस नोट भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे, तो कुल 8 लोग इन्वॉल्व हैं। अभी 4 की गिरफ्तारी हुई है, 4 अन्य लोग बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और साथ ही साथ जो इसमें टीमें लगी थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की टीम ने काफी मेहनत से काम किया है। 18-19 लोगों की अलग टीमें बनी हुई थी, जिसमें टीम लीडर्स थे, जिसमें उनकी कुल टीमें बनी हुई थी। इन्होंने दबिशें इटावा, औरैया, भिंड और भी बहुत फर्रुखाबाद इत्यादि, कानपुर, ऐसे करके बहुत सारी जगह पे दबिशें दी गई हैं। बहुत सारे संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है। फुटेजेस खंगाले गए, सिर्फ उसी दिन, घटना के दिन के नहीं, उसके पहले के दिनों के भी। जो इन लोगों ने काफी साजिश काफी लंबे समय से रची थी और हर एक बिंदु पे इन लोगों ने दिमाग लगाया था। इन लोगों ने फोन ऑफ करके, ये जो जब रेकी करने आते थे फोन ऑफ करके आते थे। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो ये मुख्य अपराधी है जिसने ये घटना करवाई है, पंकज प्रेम नारायण, जो कि लड़की का जीजा भी है, इसने एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा रखा था लड़की पे नजर रखने के लिए, और उस पर वाईफाई के माध्यम से वे उस पर नजर रखता था। तो जिस समय ये घटना कारित हुई, लाइव वो देख रहा था। ये इसकी मानसिक विकृति का ही आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि ये किस प्रकार से पीछे पड़ा हुआ था और प्रतिशोध की भावना में जल रहा था। इसने ये घटना कारित भी करवाई और उसके लिए 1 महीने से प्लानिंग भी की। कुल 7 लाख रुपए, जो सूचना है कि 7 लाख रुपए इसने खर्च किए अपराधियों को। उनसे एक अपाचे बाइक भी खरीदवाई है, वो औरैया से इन लोगों ने खरीदी है। और उसके पूरी प्लानिंग करके, पूरी साजिश करके इसने इस घटना को अंजाम दिया। सर बाइक बरामद हुई है। काफी समय तक पुलिस अंधेरे